आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने ताइवान का मुद्दा सुलझा दिया, उसी प्रकार से तिब्बत का मामला सुलझा दीजिए। तिब्बत के निष्कासित चीन के डर से भागे भागे माननीय दलाई लामा जी भारत में शरण लिए। विश्व उन्हें संत के रूप में उपाधि दे चुका है। अमेरिका भी कई एक बार उन्हें सम्मानित कर चुका है, लेकिन इस उम्र के में वे तिब्बत से निष्कासित हैं, ड्रैगन से डर से भागे भागे रहते हैं। भारत उन्हें संरक्षण देता है। आज ड्रैगन दुनिया के सामने पहली बार डरा है। आज ड्रैगन दुनिया के सामने पहली बार डरा है। आज के बाद ड्रैगन का जो ऊंची आवाज़ था, PLI उसका सैनिक प्रवक्ता, विदेश मंत्री, ग्लोबल टाइम्स का प्रवक्ता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अपने ही घर में दुबक के बैठ गए। अपने ही घर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब धमकी देते थे, हम दुनिया का नाश कर देंगे, दुनिया का विनाश कर देंगे। जो वन चाइना पॉलिसी का विरोध करेगा वह आग से खेल रहा है, लेकिन आज खुद वह आग के डर से अपने घर में दुबक गया है। कहाँ गया? चीन का तो मिसाइल और बड़ी बड़ी लंबी लंबी हथियार और उसके प्रवक्ता आज दक्षिण चीन सागर से, हिंद महासागर से और ताइवान के नज़दीक में जाकर के रो रहा है। चीन ड्रैगन रो रहा है, अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जापान के जनता के लिए, जापान के प्रधानमंत्री के लिए यह बहुत अच्छा समय है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। तिब्बत का कार्ड खेल देना चाहिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। अमेरिका के राष्ट्रपति को नीति बनाना चाहिए, इससे भविष्य में कभी चीन आंख उठा के देखेगा, अमेरिका के साथ जापान और भारत दोनों एक साथ खड़ा होगा। ड्रैगन अपने ही घर में दुबक जाएगा, सूख जाएगा और दुनिया के सामने वह आ भी नहीं सकेगा। इसके लिए आपको नीति बनानी चाहिए। तिब्बत का मुद्दा ताइवान के मुद्दे से भी अधिक बड़ा है। वह तो कहने के लिए चीन का वह मेरा अभिन्न अंग है, तिब्बत उसका कौन अंग है, लेकिन विस्तारवादी नीति का वह सबसे बड़ा उदाहरण है। और दुनिया को डराने के लिए जब तक तिब्बत उसके अंदर में रहेगा तब तक दुनिया को डराने का उससे एक एग्जाम्पल रहेगा। अगर आप तिब्बत को वापस कर लेते हैं तो वह विस्तारवादी नीति का अंत हो जाएगा। जब तक तिब्बत उसके पास में रहेगा, दुनिया को वह दिखा रहा है, देखो हम किसी भी देश को, किसी भी देश में अपना झंडा फहरा सकते हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, जो बाइडेन साहब को सोचना पड़ेगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा और क्वाड के सभी देशों को सोचना पड़ेगा जो यह मौका बार बार नहीं आ सकता है। अमेरिका के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ना चाहिए।
जापान को आगे बढ़ना चाहिए। यह जो ताइवान का मामला है वह आज का मामला है ताइवान का, लेकिन 2013 में भी चीन ने इसी प्रकार का परिस्थिति पैदा किया था जापान के सेनकाकू द्वीप पर। उसने घोषणा किया था कि आप जापान का कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकता है। जो प्रधानमंत्री की हत्या हुई है जापान में, वही प्रधानमंत्री हुआ करते थे जापान का। और चीन ने धमकी दिया था अगर जापान का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है हम उस पर मिसाइल अटैक करेंगे। 2013 की ये घटनाएं हैं। लेकिन जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं गए वहाँ, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सैकड़ों सांसद मंत्री सब गए वहाँ पर और दिखा दिया था चीन का हैसियत क्या है। चीन दुनिया में यह बार बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता रहता है, जो कभी सेनकाकू द्वीप पर, कभी भारत के लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर, कभी तिब्बत पर, कभी ताइवान पर, वह इसी प्रकार का एक दुनिया में एक युद्ध का माहौल बनाता है। इसके लिए उसका युद्ध नीति को बदलना पड़ेगा, उसके युद्ध नीति को, उसके विस्तारवादी नीति को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा समय है, उसी की देन है विश्व में आतंकवाद, उसी का देन है। कल शी जिनपिंग साहब ने कहा जो अमेरिका ने जो किया ताइवान का मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं, अगले बहुत दिनों तक दुनिया इसका भुगतेगी। यही बात 1971 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले थे, जो हमारी सेना आत्मसमर्पण किया भारत में, हम युद्ध हार गए, लेकिन जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान जिंदा रहेगा भारत को 1000 वर्षों तक आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक समस्याएं आती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी कहीं न कहीं घटनाएं होती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी आतंकवाद फलता फूलता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से ड्रैगन को कल चूर चूर कर दिया गया, उसी प्रकार जिस प्रकार से पाकिस्तान को चूर चूर कर दिया गया, अब जिस प्रकार से अल जवाहिरी को ड्रोन ने, अमेरिका के ड्रोन ने उड़ा दिया उसी के घर में, इसी प्रकार से आतंकवाद को भी नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। और चीन का ड्रैगन अपने ही बिल में घुस जाएगा। आतंकवाद का काला अध्याय होता है। आतंकवाद जब परिस्थितियां सामान्य होती है तब वह आतंकवाद नहीं उठता है। जब विश्व में परिस्थितियां युद्ध की नीति हो जाती है, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, जो चीन बार बार करता है, पाकिस्तान बार बार करता है, तब आतंकवाद का सहारा। जब युद्ध नहीं आप जीत सकते हैं तो हम तो बम चुरा के फेंक ही सकते हैं। यही बात चीन करता आता है। जैसे अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उसके हत्यारे को चीन ने हीरो बताया, यह करता रहेगा। लेकिन कल क्यों नहीं ताइवान के सामने आगे अमेरिका से लड़ा? कल ताइवान में उसकी सेना को ढूंढना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, उसको मिसाइल अटैक करना चाहिए, अपना ताकत दिखाना चाहिए दुनिया को, अमेरिका को, जो चीन के पास में क्या क्षमता है। लेकिन वह नहीं कर सका। ऐसा कैसे ही करेगा? हम अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील करते हैं, जो बाइडेन साहब से, आप तिब्बत नीति को, तिब्बत की आज़ादी का आप शंखनाद कीजिए और विश्व ड्रैगन से लड़ने के लिए अमेरिका के साथ भारत का होना भी अति आवश्यक है। ड्रैगन से लड़ने के लिए अमेरिका के साथ जापान का होना अति आवश्यक है। इसके लिए और तिब्बत, उसका अगर तिब्बत को छीनने का, तिब्बत को आज़ादी अगर दे दिया जाता है तो ड्रैगन का और चीन का
जो विस्तारवादी नीति है वह समाप्त हो जाएगी। दुनिया में एक शांति का माहौल पैदा हो जाएगा और चीन कभी भी, चीन का हर्ष वही होगा जो हर्ष, शी जिनपिंग का हर्ष वही होगा जो हर्ष प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी का जो हर्ष हुआ था, वह भी हिटलर और मुसोलिनी भी युद्ध के लिए ललकारता था दुनिया को, कहता था आज हम 50-60 साल का हैं, जब हम 80 वर्ष के हो जाएंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? अगर युद्ध करना किसी को आवश्यकता है तो हम युद्ध अभी लड़ेंगे। और युद्ध लड़ने से चरित्र में निखार आता है। आज ड्रैगन वही बात कर रहा था दुनिया के सामने, जो अपना सेना को दिखा रहा था और अपना हथियार दिखा रहा था दुनिया के सामने, लेकिन आज वह उसकी सेना और शी जिनपिंग साहब को सोचना पड़ेगा, नहीं इसे बाध्य होना पड़ेगा। हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध का हिटलर का इतिहास को देख लें, मुसोलिनी का इतिहास को देख लें, और ये आप जो विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं, आप तिब्बत को खाली कर दें और तिब्बत पर अमेरिका अगर जो बाइडेन साहब नीति अपनाते हैं, इससे चीन कमज़ोर होता है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में लड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भी तिब्बत को खाली करने के लिए चीन को कह चुका है। तिब्बत के मामले पर भारत के साथ है रूस। चीन को अलग करने के लिए, चीन को अलग थलग करने के लिए विश्व में तिब्बत का कार्ड खेलना, जो बाइडेन साहब को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जापान के प्रधानमंत्री को यह कार्ड खेलना चाहिए। और चीन को अलग थलग करने के लिए यह अच्छा मुद्दा है, अच्छी समस्या है, अच्छा सोच है। और ताइवान के साथ साथ तिब्बत भी चीन के जाल से निकल जाएगा, दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा। और संदेश जाने से कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहे थे चाइना से तिब्बत को खाली करो। वह को भजाना चाहिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कंधे में कंधे मिला कर चलना पड़ेगा। तिब्बत का समस्या जो बाइडेन साहब के नेतृत्व में अच्छी पहल होगी, अच्छा समस्या का समाधान बेहतर ढंग से होगा। अमेरिका के सामने कभी आंख उठा के नहीं देखेगा। इसके लिए भारत की विदेश नीति में अमेरिका का अभिसार होना, तिब्बत का समस्या का समाधान होना, कि भारत की विदेश नीति का जीत ही नहीं होगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया के सामने और आने वाले भविष्य में उनका एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में होगा। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तिब्बत समस्या के समाधान में पहल करनी चाहिए और जो बाइडेन साहब से बातचीत करनी चाहिए। हम उन्हें साथ देंगे। ड्रैगन के मुद्दे पर विश्व की 2-4 देश ही छूट जाए, नहीं तो विश्व का सभी देश अमेरिका के साथ है। भारत भी स्वाभाविक उसके साथ होगा और अपनी समस्या का समाधान यही सबसे बड़ा बुद्धिमानी होता है। तिब्बत का समस्या का समाधान भारत का प्रधानमंत्री की सोच को व्यापक दिखाता है। धन्यवाद।